Welcome to Learn Catalan Programming Language. In this video, we will talk about continue statement. आज हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। कंटिन्यू स्टेटमेंट को शायद आपने जावा में, अगर आप जावा बैकग्राउंड वगैरह में से हैं तो आपको पता होगा कि जावा में भी ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ होती थी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ होती थी कि आप जब लूप्स के अंदर कोई या किसी भी लूप के अंदर जब आप एक स्टेटमेंट या एक आइटरेशन को स्किप करवाना चाहते थे, उसके लिए हम जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते थे। मतलब कि अगर आप नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 से 5 तक, तो आप अगर इसमें से 4 या 3 एक नंबर जो है वो स्किप करवाना चाहते हैं तो आप फिर वो उस कंडीशन में लगा के, मतलब कि इफ कंडीशन को यूज़ करते हुए फॉर लूप के अंदर के 3 को स्किप कर दो। स्किप करने के बाद आके हम कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ करते थे ताकि वो जो 3 जो नंबर था वो स्किप हो जाए और उसके बाद अगली जो सारी आइट्रेशन हैं वो चलती रहे। मतलब कि एक स्किप होने के बाद जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उस पर जंप कर जाए। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बात की थी कि ब्रेक स्टेटमेंट जो थी वो ये होता है कि जोन सी आइट्रेशन को आपने जब वहाँ उसको ब्रेक किया है, उसके बाद जो उसके अगली सारी जो होती थी उसकी आइट्रेशन होती थी या जितनी भी उससे अगली सारी स्टेटमेंट्स होती थी वो सारी की सारी ब्रेक हो जाती थी। लेकिन जो कंटिन्यू है उसमें सिर्फ यह है कि एक स्पेसिफिक जो आप आइट्रेशन को स्किप करना चाहते हैं वो स्किप होगी, लेकिन जो बाकी सारी उससे अगली आइट्रेशंस होंगी वो सारी की सारी जो है वो काम करेंगे और सारी सारी वो उनको प्रिंट करवाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसको स्किप करके नेक्स्ट जो आइट्रेशन है उस पर जंप कर जाएगा। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को कॉटलाइन के अंदर यूज़ करते हैं और किस तरह से काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर आई इन 1 2 3, मतलब कि 3 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाओ। उसमें क्या करें कि अगर नंबर जो है आई के अंदर वो 2 है, मतलब कि अगर 2 के बराबर हो गया तो वो कंटिन्यू कर दे। जब कंटिन्यू करेगा तो इससे क्या होगा, जो जब 2 की आइट्रेशन आएगी, जब मतलब कि आई 2 के बराबर होगा तो उसको स्किप कर देगा और उससे नेक्स्ट जो आइट्रेशन होगी उस पर जंप कर जाएगा। अगर हम सिर्फ इतना रन करके चेक करें तो आप देखेंगे कि ये इसने 2 को स्किप किया है और उससे आगे नेक्स्ट जो उसकी आइट्रेशन बनती थी, मतलब कि 3 जो लास्ट उसकी आइट्रेशन थी वो 1 से 3 पे मूव कर जाएगा, मतलब 1 और 3। ये देखेंगे कि उसने 2 को इधर से स्किप किया है और 3 पे वो मूव कर गया है। अब अगर हम देखेंगे हमारे पास नेस्टेड लूप है तो वो किस तरह हम उस पर काम करेंगे। मतलब कि देखें फॉर जे इन 1 2 3, फिर इधर प्रिंट कर दे आई को एंड जे को। अब आप देखें कि ये हमारी जब इनर लूप इसके अंदर लगी है, मतलब कि नेस्टेड लूप की है, तो वो आई को भी प्रिंट कर रहा है और जे को भी प्रिंट कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसमें जब जो एक स्पेसिफिक जो है आइट्रेशन कह रहे हैं वो उसको स्किप करना है, तो उसके लिए हम कैसे उसको स्किप करेंगे आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम इधर अपनी कंडीशन लगा देंगे इफ आई इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 2, तो उसके बाद कंटिन्यू कर दे और फिर प्रिंट कर दे। आइए देखते हैं। तो इधर आपने देखा हमारे पास 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 नहीं है, मतलब कि 2 2 पे इसने आके 2 2 को स्किप कर दिया है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं आगे ये 2 3 की, मतलब कि जो अंदर की थर्ड जो आइट्रेशन हो रही है जे के लिए वो भी स्किप कर दें, मतलब कि 2 3 भी खत्म हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रहा है जो कंटिन्यू है वो अंदर की लूप को, मतलब कि जो इसकी नियरेस्ट लूप होती है
फॉर लूप सिर्फ और सिर्फ उसको चेक करता है। लेकिन अगर हम इसके साथ लेबल लगा देंगे तो फिर वो क्या होगा, वो उसका स्कोप आउटर लूप तक भी होगा, मतलब कि फिर जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होगी वो आउटर लूप तक अफेक्ट करेगी। अभी तक सिर्फ जो है ये सिर्फ सिंपल कंटिन्यू कीवर्ड के साथ वो यहाँ तक जो है वो अफेक्ट कर रही है लूप को। अब जब हम इसके साथ आउटर लूप के साथ लेबल लगा देंगे, लेबल आपका यूजर डिफाइंड हो सकता है, कोई भी आप उसको रख सकते हैं, तो हम उसको रखेंगे माई आउटर देन @ जब हम इसको हम सेट किया और उसके अंदर जाके हम सिर्फ और सिर्फ जो आउटर माई आउटर का कीवर्ड है उसको जो यूजर डिफाइंड है उसको हम साथ अटैच कर देंगे @माई आउटर। अब जब हम इसको ये करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 2-3 की आइट्रेशन थी, मतलब कि 2 जो स्किप हुआ उसके बाद 2-3 की जो आइट्रेशन थी वो भी स्किप हो जाएगी। ये देखें हमारे पास 1-1 भी है, 1-2 भी है, 1-3 भी है, 2-1 भी है, उसके बाद 2-2 भी स्किप होगा और जो उसके बाद हमारी 2-3 आ रहा था वो भी स्किप हो गया और उसके बाद उसने नेक्स्ट जो आइट्रेशन है 3-1 पे मूव कर गया है। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel.